हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हम फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए आपकी तैयारी करा रहे हैं, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट होता है रीजनिंग का। डेली शाम 7 बजे। कुछ दिन से क्लासेस बंद पड़ी हुई थी, लेकिन अब फिर से कंटिन्यू हो गई हैं, तो आपको फिर से अपनी तैयारी में जुट जाना है। आप बाकी चैनल से ये भी पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन जो आप हमारे साथ पढ़ते हो वो कंटेंट आपको औरों से थोड़ा अलग देखने को मिलता होगा। प्रत्येक क्लास में हम आपको जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं, तो उसमें आपको समझा के ही कराते हैं। ये नहीं कि डायरेक्टली आंसर बता दिया और आपका हो गया प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन है श्रृंखला से। तो मैं आपको बता दूं, एसएससी में भी रीजनिंग इस बार टफ पूछी गई थी पिछले की अपेक्षा। तो आप समझ सकते हो कि अब आपके जो एग्ज़ाम्स का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। एसएससी जीडी में भी जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है पिछले एग्ज़ाम की अपेक्षा बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी सीरीज, जो ये आपकी नंबर सीरीज होती है और एक ये होती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ये सीरीज बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा श्रृंखला से ही है। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी इसका एक हिंट पकड़ लेना है जिससे आपको समझ आए, लेकिन जल्दी से जल्द। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको पकड़ना है एफ़। एफ़ से आगे गए जी, जी से आगे गए एच और एच से आगे जाओगे आई आएगा। इस तरह का ऑप्शन सिर्फ ए और बी है। दो ऑप्शंस आपके इस समय दौड़ से बाहर। उसके बाद उससे बाद वाला देख लेना है। बी के बाद एक छोड़ा तो कितना आया, डी। इसके बाद डी के बाद दो छोड़े, ई और एफ, फिर आया जी। तो इसके बाद हमको क्या छोड़ना है, इसके बाद हमको छोड़ने पड़ेंगे तीन, एच आई जे। तो उसके बाद क्या आएगा, के। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी बचा। टिक कीजिए और आगे बढ़िए। इसी तरह से आपको अगले क्वेश्चन में करना है। जो भी आपको मतलब जल्द से जल्द दिख जाए उसी को पकड़ लेना है। देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा ए और बी लगातार आते हैं, एन और ओ और आई और जे, यानी कि एक पीछे करके ए से बी गए, या आप ऐसे कर सकते हो कि बी से -1 करके ए, ओ से -1 करके एन। आप इस तरह से भी कर सकते हो, ए के बाद बी आया है, एन के बाद ओ, आई के बाद जे। इसी तरह से इन चार ऑप्शन में जिसमें भी इस तरह से दे रखा होगा, बी के बाद क्या आता है, डब्लू। बिल्कुल सही, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं हो सकता और ऑप्शन ए नहीं हो सकता। कितने ऑप्शन बचे, सी और डी। बस फिर से एक मैच और देख लेना है आपको इसमें। देखिए, लास्ट में सी और ई में कितना डिफरेंस है, सिर्फ डी का, यानी बीच में एक छोड़ा है। पी और आर में भी और के और एम में भी। और यहाँ पर देखिए डी वाले ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक्स के बाद वाई छोड़ा है और फिर जेड, और यहाँ पर तो उल्टा ही करके दिया है। दो ऑप्शन बचे थे, दो में से एक ये दौड़ से बाहर हो गया, तो हमारा ऑप्शन बचा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, लगातार 4 क्वेश्चन आपके इसी तरह के हैं सीरीज से, ये भी आपके इसी में ही आते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक नंबर श्रृंखला या फिर आपकी ABCD वाले जो होते हैं अल्फ़ाबेटिकल या नंबर सीरीज। एक है आपके कथन और निष्कर्ष वाले। कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं और वो आपके बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो इन 2 चैप्टर्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, हमारा प्रैक्टिस सेट कराने का मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट यानी सवाल आ गया, आंसर बताया, ऑप्शन बताया और आगे बढ़ गए। प्रैक्टिस सेट कराने का मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम का एनालिसिस करना, यानी कि आपको आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रिपेयर करना। जिस तरह का आपका एग्ज़ाम आएगा उसको समझाना कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, एग्ज़ाम क्रैक कैसे करना है। तो देख लिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 122। 122 देखते ही आपके समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये 121 वर्ग होता है किसी का और 121 के आसपास है। 170 के आसपास कौन सा वर्ग होता है, 169। बस यही सीरीज चलेगी। तो 121, 11 का वर्ग +1, 13 का वर्ग 169 +1। फिर आगे देख लेना है 290, तो यानी 279 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है आपका 17 का वर्ग 289 +1 290। तो देखिए 11, 13, 17, यानी कि अभाज्य संख्या की सीरीज चल रही है। तो 17 के बाद क्या आएगा, 19। 19 का वर्ग कितना होता है, 361 +1 करेंगे तो कितना आएगा,
362, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और 9 121। फिर से 121 दिखाई दे यानी 11 का वर्ग। अब 11 कैसे बनेगा, 20 में से 9 माइनस करके। 169 13 का वर्ग। अब ये कैसे बनेगा, 24 में से 11 माइनस करके। और 32 में से अगर आप 17 माइनस करते हो तो आपको बनता है 15, और 15 का वर्ग 225, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा। मैं पूर्व की ओर गाड़ी में 5 मील चला, तो सबसे पहले आपको 5 मील चला ही लेना है हैंड टू हैंड। किस साइड, पूर्व की ओर। ये चल गया आपका पूर्व की ओर 5 मील। उसके बाद 3 मील उत्तर की ओर, 3 मील उत्तर हैंड टू हैंड चला देना है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 2 मील, ये चला दिया। उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ा, ये घूम गया बाईं ओर। पूछ के रहा है किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले आपको यही देख लेना है इस तरह के क्वेश्चन में कि हमसे दूरी पूछी गई है या दिशा। अगर दिशा पूछी गई है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो ये जो लाइनिंग है आपको हिसाब से नहीं खींचनी पड़ती, खींचिए लेकिन लास्ट वाली लाइन, जब हमको दूरी नहीं दी गई तो किस दिशा में जा रहा है आप देख सकते हो। इधर पूरब था, इधर उत्तर था, तो ये वाली कौन सी होगी, दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल का जो संबंध पृथ्वी से है घन का वही संबंध किससे है, पतला, ऊंचाई, कांच या पासा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पासा। देखिए 4 क्वेश्चन पीछे थे और एक क्वेश्चन फिर से इसी का आ गया, यानी कि कुल मिलाकर के अभी तक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यहाँ पर 1, 9, 25, 49 देख के पता चल रहा होगा। वर्ग 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, तो अब आएगा 9 और फिर 11 का वर्ग। 81 और 121, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाजर, खाद्य और सब्जी, कौन सा वर्ग इसे सही ढंग से प्रदर्शित करता है, कौन सा आरेख। देखिए जितनी भी गाजर हैं सभी की सभी सब्जी में आ जाएंगी, और जितनी भी सब्जी हैं वो खाद्य पदार्थ में आ जाएंगी। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले गाजर, फिर सब्जी और फिर खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवेग को इस तरह से लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्रेंड को लिखना है। तो देख लेना है आपको, ए जेड यानी -1 है, ए में -1 करोगे तो क्या आएगा, जेड। डब्ल्यू में माइनस कितना करना पड़ेगा, -1। या फिर आप इसको इस तरह से देख सकते हो, जेड में +1 ए, बी में +1 डब्ल्यू, जेड में +1 ए, जे में के और डी के बाद ई, यानी कि पीछे से। या तो आप पीछे इधर वाले से +1 कर सकते हो या इधर वाले से -1। एफ में अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा, ई। देख लेना ई, बी वाला ऑप्शन दौड़ से बाहर। देख लेना कि ई वालों में लास्ट वाला डिफरेंट दिया गया है, तो सबसे पहले हमको लास्ट वाला ही देख लेना है। तो डी का -1 किया तो कितना आएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धूसर को पीला, पीले को सफ़ेद। मैंने आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट्स में भी, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेना है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है आकाश का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, नीला। तो नीले को क्या बोला गया, तो नीले को लाल। तो कल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, आकाश का रंग लाल। अब वो कैसे आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन नीले को हमको लाल बताया गया है कि नीले कलर को आपको लाल कहना है। तो आकाश के रंग को क्या कहेंगे हम, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की पुत्री है। देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसको हैंड टू हैंड करके चलना चाहिए। तो आपसे बताया गया है आपको ए जो है वो बी की पुत्री है, तो ये हो गई ए किसकी पुत्री है, बी की। बी सी की माँ है, बी सी की माँ हो गई, सॉरी, ए बी की पुत्री है और बी सी की माँ है, तो बी भी सी की माँ है, तो ये भाई बहन होंगे। डी सी का भाई है, तो डी सी का भाई है तो डी बी सी का भाई हो गया, तो डी भाई है प्लस ये पुत्री थी ए, ये माइनस, और बी सी की माँ है, सी का हमको बता नहीं गया है क्या है। तो यह बताइए डी का ए से क्या रिलेशन है, डी का ए से क्या रिलेशन है, तो ये है भाई, ऑप्शन नंबर सी। माइनस प्लस से क्या होता है, जो मेल होते हैं उनके लिए प्लस और जो फीमेल होते हैं उनके लिए माइनस। इससे बेनिफिट क्या है, आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फट से समझ जाओगे कि हाँ ये मेल है, तो आप रिश्ता बताने में भाई या बहन ये बताने आपके लिए इजी हो जाएगा। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के लिए कौन सी आकृति आएगी, तो देख लेते हैं हम अपनी प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति। तो देख लेना, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, फिर इसको 90 डिग्री इधर रोटेट कर दिया गया तो ये इधर आ गया,
फिर इसको घुमाया गया तो ये ऊपर, और फिर इसको घुमाया जाएगा तो ये इधर आएगा। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और अनुमान। तो देखिए इसमें ऑप्शन तो दिए ही नहीं गए इसके, 73 और 75। कोई बात नहीं, हमको इसी में सही कर लेना है कि कौन सा सही दिया गया है। कथन है हमारा, विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश परीक्षार्थी हिंदी माध्यम में लिखते हैं। तो जो विश्वविद्यालय की परीक्षा होती हैं उसमें अधिकांश परीक्षार्थी जो होते हैं वो किस माध्यम में लिखते हैं? यानी हिंदी माध्यम में। अनुमान, इस परीक्षा में बैठने वाले सभी परीक्षार्थी हिंदी में उत्तर लिखते हैं। सभी की बात नहीं की गई है, अधिकांश। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी, इस परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी अपने उत्तर हिंदी के अलावा नहीं लिखता। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो हमसे नहीं कहा गया। उसने कहा गया अधिकांश परीक्षार्थी हिंदी माध्यम में लिखते हैं, बाकी किसी में भी लिखते रहो। हो सकता है 70% हिंदी में लिखते हों, 10% इंग्लिश में लिखते हों, बाकी के 20% उर्दू में लिखते हों। तो बाकी नहीं पता, लेकिन जो अधिकांश है वो हिंदी में लिखते हैं। तो आपके 2 ऑप्शन गलत हो गए। नंबर 3, इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी ही बैठते हैं। बिल्कुल सही बात। जब अधिकांश परीक्षार्थी हिंदी माध्यम में लिखते हैं तो अधिकतर हिंदी माध्यम वाले ही विद्यार्थी होंगे। डी, इस परीक्षा में कुछ विद्यार्थी हिंदी में लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब अधिकांश लिखते हैं तो कुछ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि कुछ परीक्षार्थी हिंदी में लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपका सी और डी करेक्ट हो जाएगा और ए और बी गलत। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सी व डी सही है। ठीक है, कोई से भी ऑप्शन बना लीजिए, यहाँ पर हमको ऑप्शन नहीं दिए गए तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, प्रभाकर द्वारा लिखी सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। उसकी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया है। तो जो किताबें प्रभाकर ने लिखी थी वो सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें थीं, और कुछ पुस्तकों को ही पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया है, बाकी की और कंपनी ने किया होगा। अनुमान है पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों को प्रभाकर ने लिखा है। तो देखिए हमको ऐसा नहीं बताया गया है कि पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी द्वारा जो प्रकाशित सभी पुस्तकें हैं उन सभी को प्रभाकर ने लिखा है। हो सकता है बाकी की और पुस्तकें भी पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित की हो। तो ये वाला हो जाएगा आपका रॉन्ग। नेक्स्ट, प्रभाकर द्वारा लिखे कुछ समीक्षात्मक निबंधों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया। तो देखिए कुछ समीक्षात्मक निबंधों की बात नहीं की गई, सिर्फ पाठ्य पुस्तकों की बात की गई थी। प्रभाकर द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी से पृथक अन्य प्रकाशकों ने प्रकाशित किया। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर बताया गया है कुछ पुस्तकों को तो पीताम्बर कंपनी ने प्रकाशित किया, लेकिन बाकी की तो अन्य ने की होंगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं अपना डी, पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। इस तरह का नहीं बताया गया है। ये बताया गया था कि जो हमारा प्रभाकर है वो सिर्फ पाठ्य पुस्तकें बनाता है, लेकिन पब्लिशिंग की बात नहीं की गई कि सिर्फ पब्लिशिंग पाठ्य पुस्तकों की होती है। नेक्स्ट, यदि किसी नगर में चल रहे वाहनों की संख्या 1992 में 2.3 लाख, 93 में 2.41, 1994 में 2.25, 1995 2.36 और 1996 2.29, तो आपका अनुमान क्या होगा? उस नगर में चलने वाले वाहनों की संख्या स्थिर है। तो क्या ये स्थिर है? एक बार 2.3 लाख और एक बार 2.41 लाख? बिल्कुल नहीं, अस्थिर है। उस नगर में चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है? बिल्कुल गलत बात। पहले तो 2.41 लाख थी और फिर बाद में 2.25 लाख हो गई, तो यानी कि गिरावट भी हो रही है और बढ़ोतरी भी हो रही है। नंबर 3, वाहनों की संख्या में परिवर्तन लहरदार है। तो देखिए कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है तो ये लहरदार हो गया। तो बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। लास्ट है आपका ऑप्शन, चलने वाले वाहनों की संख्या घट रही है। बिल्कुल गलत बात, कभी घटी भी है और कभी बढ़ी भी है। तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देख लेना, आपका दिया गया है पासा। पासा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था और 2 प्रकार से पढ़ाया था, 2-3 प्रकार से। खुला हुआ पासा, बंद पासा, किसी भी तरह का पासा आ जाए तो आपको सारे के सारे पढ़ा दिए थे। तो जितने बच्चों ने हमारी क्लास देखी है उन सही बच्चों का ये एक आंसर क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है 4 के सामने वाले पटल पर है। देखिए बोले 4 के सामने या बोल दे 4 के विपरीत, दोनों एक ही बात है। तो पहले देख लेना कि हमारा कौन कौन सा सेम है। तो 5 से 5 खत्म, 3 से 3 बचा कौन सा 4 और 2। तो 4 के सामने क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एस और टी में क्यू सिर्फ टी से छोटा है। तो क्यू सिर्फ टी से छोटा है, बाकी सभी से बड़ा होगा। पी सिर्फ एस से लंबा है, तो पी सिर्फ एस से लंबा है, बाकी सभी से छोटा होगा। यदि उन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में सजाया जाए तो शुरू से तीसरा। तो देखिए हमारा बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ आर। तो आर कहाँ जाएगा, बीच में, बाकी हम उसको कहीं नहीं रख सकते। तो देखिए आरोही बोले या अवरोही, बीच वाला तो बीच में ही आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला दूसरा तीसरा। आरोही लगा लो या अवरोही, बीच का बीच में रहेगा तो तीसरे नंबर का तीसरे पर ही रहेगा और तीसरे नंबर पर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुणा का अर्थ है प्लस। तो यहाँ पर प्लस लगा लेना है गुणा की जगह। आगे प्लस का अर्थ है भाग, भाग लगा लिया। गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ है माइनस, ये लगा लिया। अब देखिए ये हो गया 6 + 4 × 5 ÷ 2 और -1। तो ये आ जाएगा आपका, जब आप 4 सबसे पहले क्या करते हो डिवाइड। तो देखिए आपको डिवाइड नहीं कर लेना है, 4 × 5/2 कर लेना है और यहाँ पर -1 और यहाँ पर +6। अगर आप 5 को डिवाइड करते हो तो 2.5 यानी पॉइंट में आ जाता। तो 2 से 4 यानी 2 बार और 5 2 जा 10, -1 और प्लस के 6 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 15। तो इस तरह से आपको अपना आंसर करना है, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं बनानी है, उसको करना है ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैसे करना है सार्थक क्रम में व्यवस्थित। तो सबसे पहले देख लेना है कि हमको सबसे पहले क्या आता है। बड़ी आंत, मलाशय, छोटी आंत, मुख, पेट या ग्रसिका। सबसे पहले क्या आता है, मुंह। तो सबसे पहले आएगा 4, कितने ऑप्शन में दिया है, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन में। फिर देख लेना सबसे लास्ट में क्या आएगा, मलाशय। तो सबसे पहले 4 और सबसे लास्ट में 2, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, बाकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो ईमानदार हैं और मोहन एक हिंदुस्तानी है। तो देखिए मोहन ईमानदार है, बिल्कुल सही बात है, मोहन ईमानदार हो सकता है। अब हो कह सकता है 50% है, क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं, यानी सारे के सारे हिंदुस्तानी ईमानदार नहीं है, बहुत सारे हिंदुस्तानी ईमानदार हैं। मोहन एक हिंदुस्तानी है तो हो सकता है कि मोहन ईमानदार हो सकता है ईमानदार वाली जो कैटेगरी है उसमें ना हो। मोहन ईमानदार नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते 50-50%। तो क्या आपका ऑप्शन बनेगा, या तो 1 या 2, यानी आइदर और वाली कंडीशन। लेकिन ऑप्शन में आपकी कोई कंडीशन नहीं दी गई है, हम सिर्फ 100% वाले को सही मानते, न कि 50%। तो न ही 1 और न ही 2 लागू होगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया होता है या तो 1 सही है या 2, तब आप उस कंडीशन में वो वाला ऑप्शन टिक करते, या तो 1 या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्डेम्ड को इस तरह से कोडिट किया गया है और टीचर को कैसे कोडिट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देख लेना आपको, जो सबसे पहले दिया गया है सी और जो सबसे लास्ट में दिया गया है एन, वो अपने ही स्थान पर रहेंगे। और इसी तरह से टीचर में भी बाकी के बीच में देखिए ये ओ और एन को क्रॉस कर दिया गया है। इसी तरह से आपको ई और ए को क्रॉस करना है, डी अपने स्थान पर रहेगा और फिर से ई और एम को क्रॉस कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खास कोड में होल्ड द लाइन को लिखा गया होल्ड फैन जे। इसी तरह से पास द मैसेज का कोड ये है और इसका कोड ये है। हमें बताना है होल्ड। तो इस क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि होल्ड कहाँ पर दिया गया है और बाकी के जो उसके 2 साथी दिए गए हैं उनको दौड़ से बाहर निकालना है। तो देखिए ये है आपका होल्ड, देख लेना है या तो किसी होल्ड से होल्ड कट जाए या फिर दा लाइन से दा लाइन। देखिए दा यहाँ पर दिया गया है और दा यहाँ पर। तो देख लेना कि इसमें से इसमें कौन सा मैच करता है। तो फैन और फैन, बचा लाइन, लाइन को काट देना। लाइन से लाइन कहाँ पर है, ये रहा, और इसमें होल्ड से होल्ड। तो होल्ड के सामने क्या बचा, सिर्फ जी ई। तो होल्ड का कोड क्या हो जाएगा, जी ई, ऑप्शन नंबर ए।
तो दोस्तों इसको करने का सिर्फ यही तरीका है। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, लिखने की अलग को इसको कोई आवश्यकता नहीं, बस इस तरह से आपको ये बना लेने हैं कि होल्ड वाला ये, लाइन वाला ये, इस कोड से मतलब ये अलग अलग आकृति बनाने से आपको ये पता रहेगा कि हमारा होल्ड वाला कौन सा था, लाइन वाला कौन सा था। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक का पूछे कि होल्ड का, हो सकता है दो के पूछ ले कि होल्ड लाइन का क्या कोड होगा। ये आपको ईजी बना देता है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो हमारा कथन है कुछ एक्वा ऑक्टोपस हैं, तो ये है हमारे एक्वा और ये हमारा कुछ हो गया और ये क्या है ऑक्टोपस। सभी ऑक्टोपस खतरनाक हैं, तो यानी सारे के सारे ऑक्टोपस डेंजरस हैं। तो कुछ एक्वा खतरनाक है, तो ये वाला कुछ एक्वा खतरनाक है, बिल्कुल सही बात। सभी ऑक्टोपस एक्वा हैं, तो सभी ऑक्टोपस, ये वाले ऑक्टोपस एक्वा हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष यानी लीप वर्ष है। तो मैंने आपको बताया था जब आपका पूरा का पूरा दिया गया हो 1900, 2000, 1800, तब आपको इसको 400 से डिवाइड करके देख लेना है कि आपका लीप वर्ष है या नहीं, वरना सारी हेडक छोड़िए। अगर आपको कुछ भी दिया गया है तो आपको 400 को भूल जाना है, सिर्फ 4 से डिवाइड करके देख लीजिए आपका कटता है या नहीं। तो कौन सा कटेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अक्षरों में या संख्याओं में बताने की संख्याओं का विषम संयोजन, तो कौन सी सबसे अलग है। देखिए ये वाली 3 सेम है, सभी में लास्ट में 520 दिया गया है, बल्कि पूरी की पूरी सेम है, इसमें दिया गया है 502। तो आपका बी वाला सबसे डिफरेंट हो जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। भविष्यवाणी करना, जिस तरह से भविष्य संबंधित है तो पश्चाताप करना किससे संबंधित होगा, वर्तमान, क्षतिपूर्ति, भूतकाल या रोना। तो देखिए भविष्य की क्या की जाती है, भविष्यवाणी, और भूतकाल के लिए पश्चाताप। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है आकृति कौन सी आने वाली है। सबसे पहले डार्क यहाँ पर था, फिर एक नंबर आगे गया, फिर एक और छोड़ करके, यानी पहले जस्ट अपने से आगे, फिर एक छोड़ करके ये वाला यहाँ आ गया, उसके बाद 2 छोड़े और उसके बाद 3 छोड़े। तो इस बार कितने छोड़ेगा, 4, 1 2 3 4। तो कहाँ आएगा, इस साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की माता बी की बहन है। जो ए की माँ है वो किसकी बहन है, बी की। उसकी पुत्री सी 21 वर्ष की है। 21 वर्ष से हमारा कोई मतलब भी नहीं है कितनी वर्ष की हो। बी किस प्रकार सी से संबंधित है। तो सॉरी ये सी जो है ये बी के लिए नहीं आएगा, सी आएगा ए के लिए। तो ये सी किसकी पुत्री हो गई, ए की, उसकी लगाया गया है ए के लिए। तो देख लेना है ए की पुत्री यानी ए, और उस ये जो बी है वो ए का क्या लगा, माँ की बहन या भाई, पता नहीं क्या है। अगर भाई है तो मामा और बहन है तो मौसी। तो ए क्या था, ए का भी कोई जेंडर क्लियर नहीं है, या तो ये पिताजी हो सकते हैं या इसकी माँ हो सकती है। अगर माँ है तो माँ की बहन, और अगर ये पिता है तो पिता की माँ की ये बहन या भाई, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो देखिए अगर आप इसको फिर भी कोई रिलेट करते हो, अगर इन सभी को दी, ये तो हमको क्लियर है पूरा पूरा कि ये तो है पुत्री, ठीक, और ये क्या है माँ की बहन, ये भी आपकी बी की बहन है, तो ये बी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, पुत्री, भतीजी, मामा, और ये भी मामा दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, किसी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। हाँ फिर भी हम बना सकते हैं एक प्रकार से। कैसे, अगर आप इसको प्लस मान लेते हो तो एक बार इसको प्लस मान के कर लेते हैं। ये रहा ए और ये रहा सी, इस हिसाब से ये क्या हुआ, ए का मामा, और ए का मामा इसको मान लेते हैं प्लस, यानी सी, एक सी का क्या है बाप। तो इसका यानी कि पिता का मामा क्या हुआ, पिता के मामा जी हमारे क्या लगेंगे। इस तरह से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये हमारा, अगर हम इसको मान लेते हैं माता, तो यानी कि
माता का भाई क्या हुआ, मामा। तो इस समय अगर हम इसको लड़का मानते हैं बी को, और ए को मानते हैं महिला, यानी कि सी, ए क्या है, सी की माँ। तो ए का क्या हुआ अभी, मामा, लेकिन संबंध बताना है सी का, तो ये हो जाएगा मातृवंश मामा, यानी कि माँ का मामा, तो क्या हुआ, मातृवंश मामा। इस सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से बी ऑप्शन बैठ रहा है, वरना ये क्वेश्चन आपका अधूरा है, आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि हमको इसमें जेंडर क्लियर नहीं है कि जो बी है वो हमारा मेल है या फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ना ही ए का जेंडर क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर। तो दायां इधर से चलना है, इधर से 10वां अक्षर, फिर इधर से और बाएं चलना है, यानी कि 5वां, तो हमको बताना है 15वां अक्षर। अगर आप इस तरह से बताते हो तो आपका आएगा एल, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करते हो, ए बी सी डी को लिख लेना है आपको उल्टा, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह से लिखते हो तो आपको पता है 10वें स्थान, यानी 10वें अक्षर पर क्या आता है, जे, और +5 यानी कि 15, तो 15 स्थान पर क्या आएगा, ओ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है या संगत नहीं है। तो यहाँ पर देख लेना है आपको, बीच में क्या दिया गया है, रेक्टेंगल, और यहाँ पर भी रेक्टेंगल, और यहाँ पर भी रेक्टेंगल, लेकिन यहाँ पर कोई और ही आकृति दी गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, और ये आपको 30 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है।